हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय महादेव जी की। तो कैसे हो आप सब? जैसे कि 3 दिन से मेरा सिलेंडर हो गया है ख़त्म, तो अब मैं इंडक्शन को यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने फटाफट से किचन में आके पहले इनका खाना बनाया और फिर मम्मा का खाना बनाया, और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे जो 2 पिल्लो बचे हैं उनको भी आज मैं वॉश कर लूँ। तो क्योंकि 2 तो मैंने कल वॉश कर लिए थे, तो उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो दूसरे भी 2 बच्चे हैं तो उनको भी आज वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए आज मैं अपनी वो दूसरे वाले जो 2 पिल्लो वॉश करने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे वॉश कर रही हूँ। तो इधर देखिए, मैंने गर्म पानी लिया है और गर्म पानी में मैंने खूब सारी सर्फ डाली है, और सर्फ डालने के बाद मैंने उसमें पिल्लो को ऐसे डिप किया है कि बिल्कुल वो टूटे ना। और उसको डिप करने के बाद मैं उसे अच्छे से अपने पैरों से कर दूंगी ताकि वो बिल्कुल स्टेबल रहे, उसकी कॉटन ना टूटे। और इसके साथ एक तो आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, आपके पैरों की भी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि हम लोग घर में इतने व्यस्त होते हैं कि हम बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो हम अपने घर के कामों में ही इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारी बॉडी की एक्टिविटी भी हो रही है। और अब मैं इसको उस टब में से निकाल के पैरों के साथ बिल्कुल स्टेबल करूंगी। तो इससे क्या होगा कि हम देखेंगे कि कहीं से कॉटन फूली तो नहीं है, लेकिन नहीं, कॉटन बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मैंने इसके ऊपर रनिंग भी कर ली है, जो कि हम गार्डन में दौड़ दौड़ के रनिंग करते हैं। तो मैंने इस पिल्लो के ऊपर ही भाग भाग के अपनी रनिंग कर ली है, और साथ ही साथ तो मेरी एक्सरसाइज हो गई है, और साथ ही साथ मेरे पिल्लो भी साथ में एकदम से क्लीन हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें से सरफ निकालनी है, तो मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि इसमें अच्छी तरह से सारी सरफ निकल जाए। और मैंने ये दोनों टैब छोड़ दिए हैं ताकि अच्छे से इसमें से जो भी सरफ बची है रह गई है, तो वो सारी की सारी पानी के साथ ही निकल जाए। तो ये सारी सरफ अब पानी के साथ निकल गई है। तो मैंने इसको वॉश बेसिन के ऊपर हैंग करने के लिए रख दिया है, ताकि इसमें से सारा पानी डिस्ट्रॉय हो जाए। और जबकि ये सारा पानी जब निकल जाएगा तो ये पिल्लो काफ़ी हल्के हो जाएंगे और इतने भारी नहीं रहेंगे। जैसे कॉटन में पानी बढ़ जाएगा तो कॉटन बहुत भारी हो जाती है, तो ये जब सारा पानी इसमें से निकल जाएगा तो पिल्लो बहुत हल्के हो जाएंगे और छत पे ले जाने में मुझे आसानी होगी। तो मेरे पिल्लों में से सारा पानी अब रिमूव हो चुका है। तो मैंने अब इनको छत पे लेके जाना है डालने के लिए। तो साथ के साथ ही मैंने कपड़े भी अपने वॉश कर लिए हैं, साथ ही ऐसे हाथों से ही इधर मैंने पिल्लो डाल दिए हैं ऊपर धूप में सूखने के लिए। तो अभी टाइम हुआ है 1 बजे का, तो मैं इसको साथ साथ 2 घंटे बाद आके इसका साइड उल्टा दूंगी ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से सूखते रहें। तो मैंने इनको अच्छे से धूप में डाल दिया है दीवार पर, ताकि सीधी धूप पड़े। और अब 3 बज चुके हैं, तो 3 बजे मैं फिर से आई हूँ, क्योंकि मेरी जिया के भी टेडी बियर थे वॉश करने वाले और कपड़े भी थे मेरे वॉश करने वाले। तो अब मेरे कपड़े भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं धूप में। जब आप काम करते हो तो आपको कोई गर्मी नहीं लगती है, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर हो, बस आपका काम करने का मूड होना चाहिए। जब आपको पता है कि काम आपने ही करना है, घर को क्लीन आपने ही करना है, तो ना तो आपको कोई गर्मी महसूस होती है और ना ही आपको कोई सर्दी महसूस होती है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर होती है वो सिर्फ हमें ही निभानी होती है, उसके लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं होता। तो अब देखिए 5 बज चुके हैं, तो 5 बजे मैंने फिर से जाके पिल्लो को हैंग कर दिया है कैचर के साथ, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। काफ़ी हद तक ये पिल्लो ड्राई हो चुके थे, फिर भी मैंने इनको हैंग कर दिया कि अभी तो सिर्फ 5 ही बजे। और मेरी जिया के टेडी बियर भी अच्छे से सूख रहे हैं, क्योंकि वो बोलती थी कि चलो मम्मा इनको भी साथ ही क्लीन कर दो, और कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं। तो मैं क्या करूँगी कि अभी भी इसको 2 घंटे के लिए पिल्लो को यहीं पे पड़े रहने दूंगी, ताकि मेरे पिल्लो भी अच्छे से और सूख जाएं। तो अब मैक्सिमम मैंने इनको हैंग कर दिया, अच्छे से कैचर लगा दिए। हवा चल रही है बहुत तेज। तो यहाँ 7 बज चुके हैं और पिल्लो मेरे प्रॉपर सूख चुके हैं। देखिए, मैंने हाथों से भी इसको पकड़कर चेक किया है कि कहीं कोई पानी तो नहीं रह गया है पिल्लो में, बट पिल्लो में अब कोई भी पानी नहीं बचा, क्योंकि मैंने ये कल जो 2 पिल्लो वॉश किए थे ये मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो ये देखिए, मैं अभी पिल्लो को चेक करूंगी कि इसमें कोई पानी तो नहीं बचा है। तो पिल्लो में कोई भी पानी
नहीं बचा है और मेरी कॉटन पिल्लो के अंदर से बिल्कुल सूख चुकी है। तो इस तरह से मेरे जो पिल्लो हैं वो बिल्कुल से सूख कर तैयार हैं। तो मैं इनको ले आई हूँ फटाफट से नीचे और आप देखिए मेरे पिल्लो कितने फ्रेश हो गए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें पानी की कुछ नमी बची हुई है तो आप नेक्स्ट डे फिर से इसको 1-2 धूप और दिखा लीजिए। तो देखिए एकदम से ये नए हो गए हैं। तो मैंने इन पर कवर भी चढ़ा दिए हैं और एकदम फ्रेशनेस फील हो रही है, क्योंकि ये पिल्लो मैंने पिछले साल बनवाए थे। तो वैसे तो मेरे पिल्लो इतने गंदे होते ही नहीं हैं, पर फिर भी इसमें जो भी थोड़ी बहुत ऑयल था या कोई मैल होगी तो वो तो निकल चुकी है बिल्कुल। तो ये देखिए ये पिल्लो पे मैंने अपने कवर भी चढ़ा दिए हैं और साथ ही साथ एक मेरे पास फाइबर की रुई भी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे भी एक होममेड पिल्लो बना लिया जाए जो कि पैरों में रखने के काम आएगा, क्योंकि हमारे कई बार पैरों में बहुत दर्द होती है या लेग्स में पेन होती है। तो हमें क्या होता है कि हम पैरों में पैरों के नीचे या लेग्स में ये पिल्लो रख लेते हैं, जिससे कि हमें पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये पिल्लो मैंने अपनी मशीन पे इसकी सिलाई की है, क्योंकि मेरे पास फाइबर की रुई पड़ी हुई थी। तो साथ ही साथ मेरा ये पिल्लो भी बनकर रेडी हो गया है और अब मैं जाऊंगी अपनी किचन में और देखूंगी कि इंडक्शन पर क्या बन सकता है पैन में। तो मेरे पास तो फिलहाल ये साबूदाना अवेलेबल है। वैसे तो मैंने कभी भी साबूदाना बनाया ही नहीं, तो पीछे थोड़ा सा इनसे मंगवाया था कि मैं ट्राई करूंगी, बट फिर मैंने बनाया ही नहीं। और इन्होंने मुझे बोला कि तू मंगवा तो रही है पर तू बनाती तो है नहीं, क्या पता तुझे टेस्टी लगता है कि नहीं। पर फिर भी मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने इसको थोड़े से पानी में मैं डिप करके रख दूंगी। जैसा कि मैंने देखा है कि ऐसे साबूदाने की खिचड़ी बनती है। तो मैं अभी फ़िलहाल तो इसको डिप करके रखने लगी हूँ और उतनी देर में मेरे इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो रखे हैं। तो मैं अपने उन बर्तनों को करूँगी क्लीन अच्छे से। मेरे बर्तन जब क्लीन हो जाएंगे तब तक ये साबूदाना भी डिप होकर फूल जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, मैं बनाती हूँ या नहीं। चलिए तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग।